आज हम स्थित है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में। जैसलमेर से 120 किलोमीटर पाकिस्तानी सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित तनोट में, जो कि सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण चौकी है। और इस वीडियो में तनोट के प्राचीन काल के इतिहास से लेकर जो 1965 और 71 में दो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुए थे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको वास्तविक इतिहास से अवगत करवाएंगे। तो ये जो रोड है ये लोंगेवाला को जाती है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर स्थित है ये किशनगढ़, और ये जैसलमेर की तरफ जाती है, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। सामने स्थित है तनोट राय का मंदिर। तो बात करते हैं स्टार्टिंग में तनोट राय के मंदिर के इतिहास की। तो तनोट की स्थापना की अगर बात करें तो भगवती श्री औड़ माता के आशीर्वाद एवं आदेशानुसार भाटी तणुराव ने विक्रम संवत 847 में आसो सुदी 10वीं को तनोटगढ़ की नींव रखी। गढ़ में सर्वप्रथम श्री आवड़ देवी का मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित की थी, और वहीं श्री आवड़ माता की 2 सप्तामत मूर्तियां आज तक तनोट राय मंदिर में स्थापित है। तो राव तणु ने अपने नाम पर देवी को तनोटिया देवी या तनोट राय कहकर संबोधित किया था। उसी नाम से श्री आवड़ माता आज भी प्रसिद्ध है। विक्रम संवत 888 में तणु का गढ़ तनोट बनकर तैयार हो गया था, और इस पर उसने भगवती श्री औड़ माता से प्रार्थना कर तनोट दुर्ग की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया। इस पर भगवती श्री आवड़ादी बहिने विक्रम संवत 888 को तनोट पधारी, और उनके कर कमलों से तनोट दुर्ग व मंदिर की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तनोट दुर्ग का प्रांगण बुला दो। तनोट राय मंदिर का प्रांगण उसमें से लेकर आज तक तनोट मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। 1965 से पूर्व इस मंदिर का पूजन जैसलमेर राज्य की तरफ से होता रहा था। मंदिर में लगा हुआ एक शिलालेख गुमान सिंह जी सिसोदिया का जीवन परिचय, जिनका वर्णन हम करेंगे। मुख्य मंदिर सामने आप देख पा रहे हैं तनोट राय मंदिर। तो इस मंदिर की पूजा पहले शाकदीपीय ब्राह्मण सेवक बारी बारी से पूजा करते थे, और वर्तमान मंदिर जोधपुर के महामंदिर चौराया मंडोर रोड के निवासी शिवराम जी सुपुत्र नथुमाली ने
19 फरवरी 1968 की माघ सुदी त्रयोदशी को करवाया था और सीमांत चौकी को सुपुर्द कर दिया था। उसके बाद तनोट के आसपास का क्षेत्र मंदिर परिसर के, और उन्होंने प्राचीन मंदिर की उसी जगह पर नया मंदिर का निर्माण करवाया था बीएसएफ ने। 1984 में इन्होंने तनोट मंदिर में शिव मंदिर की स्थापना करवाई तथा 11 अक्टूबर 1986 ईस्वी को आसो सुदी नवमी को इन्होंने तनोट राय मंदिर के गुंबद पर अष्टकमल एवं स्वर्ण कलश की स्थापना की। देख पा रहे होंगे आप। तो इस संबंध का शिलालेख मंदिर परिसर में लगा हुआ है। तनोट राय मंदिर की मूर्तियां राव तणु के समय की स्थापित की हुई है और भारत पाकिस्तान युद्ध में श्री तनोट राय के चमत्कार से प्रभावित होकर इस मंदिर की सेवा पूजा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल ने अपने हाथों में ली है और मंदिर का सारा प्रबंधन अब सीमा सुरक्षा बल के हाथ में है। अभी हम खड़े हैं वो धर्मशाला सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ही चलाई जा रही है। तनोट के चारों ओर का क्षेत्र, ये सीमावर्ती क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चौकी है। यहाँ पे रहने के लिए आपको निःशुल्क रह सकते हैं। बिस्तर आपको यहाँ सीमा सुरक्षा बल के द्वारा उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। ये देख पा रहे हैं आप धर्मशाला परिसर। उन्नीस सौ 65 ईस्वी में पाकिस्तान की सेना ने राजस्थान की सीमा के थार के मरुस्थल की बंजर भूमि में स्थापित चौकियों पर कब्जा कर लिया और शांति वार्ता के दौरान भारत सरकार ने कश्मीर व पंजाब के क्षेत्र के सीमा पार अपना अधिकार बताया। तो वहीं पाकिस्तान सरकार ने राजस्थान के सीमावर्ती मरुस्थल की चौकियों पर अपने अधिकार का दावा किया। पाकिस्तानी सेना द्वारा राजस्थान की सीमांत चौकियों पर कब्जे की सूचना पाकर भारतीय प्रतिनिधि हैरान रह गए, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद बिना गोलाबारी किए जैसलमेर व बीकानेर जिले की सीमावर्ती चौकियों पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया था। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले की सीमावर्ती चौकियों में तनोट चौकी, जो अब आप देख पा रहे हैं तनोट में स्थित है, तनोट चौकी सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सितंबर 1965 ईस्वी में जब भारत पाक का युद्ध प्रारंभ हुआ तो इस समय 13 ग्रेनेडियर गंगा रसाला की 4 कंपनियों को पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल की रक्षा करने हेतु अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया। ए कंपनी के मेजर बाद में कर्नल बने हरि सिंह व जुगत सिंह को पुगल, और बी कंपनी को मेजर बाद में कर्नल बने थे ये जय सिंह राठौड़ थेलासर को तनोट में, और सी कंपनी मेजर पूरण सिंह को रिजर्व सेक्टर में रखा तथा डी कंपनी मेजर बाद में कर्नल बने बलदेव सिंह को बाड़मेर के सीमांत की रक्षा का दायित्व सौंपा। तो अभी हम तनोट में हैं। तनोट की चौकी पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण से पहले तनोट पाकिस्तान सेना से 3 ओर से घिर चुका था। पाकिस्तान की सेना ने किशनगढ़ से लगभग 74 किलोमीटर दूर बुइली तथा पश्चिम में सादेवाला से शाहगढ़ और उत्तर में अछरी टिब्बा से 6 किलोमीटर दूर तक के भूभाग पर कब्जा कर लिया। तनोट के पास स्थित घंटियाली माता
मंदिर के आसपास के दौरों में एंटी पर्सनल व एंटी टैंक माइंस बिछा दिए। इस तरह से पाकिस्तानी सेना ने अपनी घेराबंदी मजबूत करके अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैनात कर दिया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में कर्नल जय सिंह राठौड़, जो तनोट में तैनात थे, ने धैर्य, साहस और वीरता से काम लिया। 16 नवंबर 1965 ईस्वी को पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान ने इस क्षेत्र की टोर ली तथा 17 नवंबर को यहाँ पर पहला आक्रमण किया। 17 व 18 नवंबर 1965 ईस्वी को 2 दिनों में शत्रु सेना ने तनोट पर भारी आक्रमण किया और इस प्रकार पाकिस्तान की सेना ने तनोट से भारत का संबंध काट दिया तथा यहाँ अपनी 8 कंपनियों से 3 दिशाओं से तनोट पर आक्रमण किया। तनोट का व्यू तो भारतीय सेना की ओर से तनोट में मुकाबला जय सिंह राठौड़ थैला सर के नेतृत्व में हमारे मात्र 300 सैनिक थे, जबकि दुश्मन सेना के 1500 सैनिक थे जो आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके पास 124 पोर्टिंग गन, मोर्टार्स व T-16 वेपन कैरियर थे और हमारी ओर से शत्रु सेना का मुकाबला 13 ग्रेनेडियर्स की केवल एक स्क्वाड्रन तथा 13 सीमा सुरक्षा बल, जो कि युद्ध से पहले RSC कहलाती थी, 2 कंपनियां यहाँ पे तैनात थी। तो इस विकट परिस्थिति में श्री आवड़ माता, तनोट माता की कृपा से दूसरे दिन युद्ध होने से पहले एक सैनिक गुमान सिंह सिसोदिया, जो गांव समीचा, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद के थे, उनकी यूनिट 13 BNBSF थी, को भगवती तनोट माता का भाव आता है और गुमान सिंह के भाव के माध्यम से आवड़ माता ने कहा कि किसी को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुम वर्तमान पोजीशन को छोड़कर पूर्व की ओर चले जाओ, शत्रु सेना तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। उस सैनिक ने कहा कि मुझे मातेश्वरी तनोट राय ने इस ओपन में कहा है कि तनोट के दौरे में मेरी 7 बहनों की मूर्ति, तलवार, त्रिशूल, नगारा, धूपिया व आरती दबी हुई है, इसे निकाल कर पूजा करना। तो माँ के आदेश को मानकर सैनिकों ने दौरे की खुदाई की तो गुमान सिंह के बताए स्थान पर मूर्ति व उक्त वस्तुएं प्राप्त हुई। इससे भारतीय सैनिकों में तनोट माता के प्रति विश्वास में वृद्धि हुई और सैनिकों ने माता के बताए अनुसार अपनी पोजीशन बदलकर पूर्व की ओर बढ़ गए। तनोट गांव को आप देख पा रहे हो साथ में, और सामने मंदिर परिसर जो आपको दिखाई दे रहा है। सैनिकों ने माता के बताए अनुसार अपनी जो पोजीशन बदलकर पूर्व की ओर बढ़ गए और तीसरे दिन के निर्णायक युद्ध में जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तर की तरफ से तनोट माता मंदिर की ओर आखिरी भयंकर हमला करने की ओर अग्रसर हुई तो माँ तनोट राय की असीम कृपा से भारतीय सेना शौर्य के साथ लड़ी, जिसे शत्रु सेना को अपने 500 जवानों को युद्ध स्थल पर छोड़कर भागना पड़ा था, जिनकी कब्रें तनोट के युद्ध मैदान में आज भी देखी जा सकती है। इस युद्ध के दौरान शत्रु सेना ने लगातार 48 घंटों तक तनोट क्षेत्र के करीब 3000 गोले बरसाए, लेकिन माँ तनोट राय की असीम कृपा से अधिकांश गोले अपना लक्ष्य चूक गए। माँ तनोट राय के इस चमत्कार को भारतीय सैनिकों के अलावा पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने भी माना है और श्री तनोट राय माता एक चमत्कारी देवी शक्ति है। माँ तनोट राय के चमत्कार से प्रभावित होकर इस युद्ध के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भाग लेने वाले शाह नवाज हुसैन वीज़ा लेकर भारत आए और तनोट राय मंदिर के दर्शन के लिए और तनोट राय
को एक चांदी का छत्र चढ़ाया, जो वर्तमान में आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी सेना के द्वारा बरसाए गोले, जो तनोट माता की कृपा के फलस्वरूप नहीं फटे, उनमें से कुछ गोलों को मंदिर परिसर में आज भी श्री तनोट राय के साक्षात चमत्कार स्वरूप प्रदर्शन में रखा गया है, जिनको हम वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। मंदिर में आज भी वो गोले उपस्थित है जो नहीं फटे थे। ये है तनोट और उसके आसपास का दृश्य। और श्री तनोट माता के चमत्कार व असीम कृपा से 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में तनोट की लड़ाई में भारतीय सेना विजयी हुई। तनोट राय मंदिर टीलों से घिरा हुआ, और ये है तनोट गांव। सामने आप देख पा रहे हैं तनोट का मुख्य मंदिर, और ये मंदिर चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे टीलों से घिरा हुआ है। देख पा रहे हो आप, टीलों की तलहटी में स्थित तनोट का प्राचीन मंदिर तनोट राय माता का। कुछ अन्य साक्ष्यों के अनुसार तनोट राय मंदिर के अगर इतिहास की बात करें तो भाटी राजवंश में राजा केहर ने अपने राज्य के विस्तार और सुरक्षा की दृष्टि से बहावलपुर से 20 मील उत्तर पश्चिम व मुल्तान से 50 मील दक्षिण पूर्व व्यास नदी के तट पर कहरोरगढ़ का निर्माण करवाया था, जिसके खंडर आज भी केहर के वैभव की याद दिलाते हैं। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। केहर ने कहरोरगढ़ बनवाकर ही संतोष नहीं लिया, बल्कि उसने खडाल क्षेत्र में खेरपुर पाकिस्तान में स्थित है, जो से 40 मील पूर्व तनोट दुर्ग की नींव देकर वहाँ शहर बसाया था। ये आप सामने देख पा रहे हैं तनोट गांव है। नामात्र के घर है यहाँ पे, चारों ओर मरुस्थल से घिरा हुआ। तो तनोट दुर्ग की नींव देकर वहाँ शहर बसाया। यह देवी तनूटिया के वरदान का ही प्रतिफल था। जैसलमेर की ख्यात में लिखा है कि केहर की एक रानी को तनूटिया देवी ने सौपन में दर्शन देकर कहा कि तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम तनु रखना, और मेरे नाम से तनोट का नगर बसाकर वहाँ मंदिर का निर्माण करवाना। राव केहर ने तनोट दुर्ग बनवाने का कार्य प्रारंभ कर दिया, परंतु शिकार खेलते समय छन्ना राजपूतों द्वारा जो भाटी राजा था केहर, वो मारा गया। तो उसके बाद उसके बेटे तनु ने यह कार्य संपूर्ण करवाया, और तनोट किले के साथ ही उसने तनु देवी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और नैणसिरी ख्यात में लिखा है कि राव तनु की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए आरोड़ भाकर की सेना ने चढ़ाई की। उस समय तनु बड़ी वीरता से लड़ा और लड़ता हुआ काम आया। तो तनोट में ही राव तनु जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राव तनु के बाद विजयराज एक प्रतापी शासक हुआ। सिंध की विशाल सेना गजनी के बादशाह के आक्रमण की सूचना जब विजय राव को मिली तो उसने अपनी सेना को सुसज्जित किया और कुलदेवी स्वांगिया का सच्चे मन से स्मरण कर यह प्रतिज्ञा की कि अगर इस युद्ध में उसकी विजय हुई तो वह देवी को अपना मस्तिष्क अर्पित कर देगा, शीश अर्पित कर देगा। देवी का स्मरण करने से विजयराव का आत्मबल बढ़ा और वह विजयी हुआ विजयराव।
तो तत्पश्चात उसकी विजय हुई तो वह देवी के मंदिर में रात्रि के समय अकेला गया और देवी में ध्यान लगाकर अपनी कृपाण से मस्तक को धड़ से अलग करने, जिसको कमल पूजा कहते हैं, को जब उदित हुआ तब देवी ने प्रकट हुई और कहा कि मैं तेरी कमल पूजा मान ली है। और इस पर विजय राव ने देवी से निवेदन किया कि मैंने प्रतिज्ञा की है और इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, मस्तक आपके चरणों में अर्पित करूँ। देवी विजय राव की दृढ़ता और उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुई और उसने अपने हाथ से चूड़ उतार कर विजय राव को हाथ में पहनाकर उसे आशीर्वाद दिया। तब से वह शासक विजय राव चुड़ाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसके बाद भाटी लोद्रवा पर अधिकार करने में सफल हुए, परंतु वहां उनकी राजधानी भाटियों की स्थिर नहीं रही और आखिर जैसल को यह वरदान मिला कि यदि वह जैसलमेर की स्थापना कर दुर्ग बनाएगा तो वहां उनके वंशजों का राज्य अविकल रूप से वहां रहेगा। तो जैसल ने ऐसा ही किया और भाटी अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में सफल रहे। इस प्रकार सामने स्थित तनोट राय मंदिर और ये तनोट गांव सामने, और ये चारों तरफ से ये टीलों से गिरा हुआ क्षेत्र है। तो भाटियों की जैसलमेर से पहले राजधानी लोद्रवा और लोद्रवा से पहले जो भाटियों की राजधानी थी वो तनोट थी। उन्नीस सौ 65 ईस्वी के युद्ध की तरह 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी तनोट राय ने भारतीय सेना की चमत्कारी सहायता की, जिससे भारतीय सेना विजयी हुई। इस युद्ध की विजय 16 दिसंबर को होने के कारण भारतीय सेना इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाती है और इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में तनोट माता मंदिर के द्वार पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। यह विजय स्तंभ तनोट माता के चमत्कार स्वरूप दर्शनार्थियों के लिए भारतीय सेना की शौर्य गाथा के प्रतीक के रूप में मौजूद है। विजय स्तंभ तनोट राय मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन कुआं।
भवानी माँ आजा मोर कंठ दुर्गा बरसो मात भवानी माँ आजा मोर कंठ कौन देव धरि करे कल्पना कौन देव धरि माने कौन देव धरि करे कल्पना कौन देव धरि माने कौन देव धरि जपे रसोई कौन भरल जल जमुना रूपानी माँ जमुना रूपानी माँ आजा मोर
वही प्रेम घर आए। जहाँ प्रभु सरवन करे सत्यलोक से आए। सब कुछ दीनाया प्रभे भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट करो जोड़ो दोनों हाथ। मेरा अपना कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंप दिया। क्या लागत है मोय समझ सके सतगुरु दियो।